भिंडियों पर बेसन डालें और बनाएं एक ऐसी यूनिक, इंटरेस्टिंग और अमेजिंग सी रेसिपी जिसे आपने एक बार ट्राई कर लिया तो यकीन जाने पूरी गर्मियां आप भिंडी की यही रेसिपी ट्राई करेंगे। इतने यूनिक और इनक्रेडिबल टेस्ट के साथ बनकर तैयार होती है। बिल्कुल नई और ऑथेंटिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे इसे अपने स्टाइल में, बेसन वाली भिंडियाँ। तो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती हैं। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बहुत ही ज़बरदस्त सी आज की मज़ेदार सी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। इसके लिए सबसे पहले यहाँ हमने भिंडियों को अच्छे से साफ़ करना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी सारे केमिकल्स लगे होते हैं। इन्हें हम नीम गर्म पानी के अंदर डालेंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए जो है वो इन्हें छोड़ देंगे पानी के अंदर और ऐसे हल्का हल्का सा हिलाते रहेंगे, जिसकी वजह से हमारी भिंडियाँ जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी सॉफ्ट भी हो जाएंगी और इनके ऊपर से सारी मैल कुचैल भी उतर जाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट हालत में हमारे पास भिंडियाँ आ जाएंगी। तो भिंडियों को साफ़ करने के बाद यहाँ पर मैंने इन्हें पंखे के नीचे रखकर अच्छा खासा खुश्क कर लिया। पहले मैंने इन्हें कपड़े के साथ खुश्क किया था। अब ये यहाँ पे बिल्कुल ड्राई भिंडियाँ हैं मेरे पास। अब हमने करना क्या है, ये देखें कितनी मज़ेदार, कितनी सॉफ्ट सी लग रही हैं। इनके ऊपर जो बिल्कुल एक लेयर सी होती है वो भी ख़त्म हो चुकी है। अब हमने जो है वो इनको साफ़ करके जिस साइज़ में आपको भिंडियाँ पसंद है, जिस साइज़ में आप काटते हैं हंडिया बनाने के लिए, उसी साइज़ में काट लेना है। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे मैंने जो है वो 4 से 5 टेबल स्पून बेसन ले लिया है, जिसे मैंने अच्छे से छान कर इस्तेमाल किया है। इस बेसन के अंदर हम डालेंगे स्पाइसेस, 1 खाने का चम्मच नमक, साथ इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच सूखे धनिए का पाउडर, 1 खाने का चम्मच इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर, जिसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल की हुई है। साथ इसमें जाएगा हल्दी पाउडर 2 चुटकी के करीब। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे यहाँ पे कसूरी मेथी, आधा खाने का चम्मच मैंने डाल दिया है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी प्यारी सी मज़ेदार सी खुशबू आएगी। तो यहाँ पे कसूरी मेथी डालने के बाद इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। जितना बेसन है आप उतना पानी ऐड करें पहले। अगर आपको लगे कि ये कम है पानी तो देन आप जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे किस तरह से आपका बेसन जो है वो रेडी होना चाहिए। तो यहाँ पे पानी जो है वो मुझे कम लग रहा था, बेसन ज़्यादा थिक लग रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल कर दिया है। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर रेसिपी तैयार होती है। बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे। इससे पहले भी मैं अंडों वाली भिंडियों की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, दही वाली भिंडी की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। वो भी बहुत ही टेस्टी बनती है। ये उससे भी ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार हुई थी। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। चलते हैं मेन रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए यहाँ पे पैन के अंदर मैंने घी शामिल कर लिया। इसके अंदर डालेंगे प्याज, और प्याज जो है वो जैसे कि आपको पता है भिंडियों में थोड़े ज़्यादा ही होते हैं। तो यहाँ पे 3 से 4 दरमियाने साइज़ के प्याज थे, जिन्हें मैंने काट कर शामिल कर दिया है। अब हम जो है वो इसे फ्राई करेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे। कलर वगैरह जो है वो इन प्याज़ों का नहीं निकाला जाता, बस हल्का सा सोते करेंगे, यानी नरम करेंगे इन्हें। और फिर जो है वो हम नेक्स्ट स्टेप जो है वो इनके साथ करेंगे। तो प्याज जो है वो आपने अच्छे हाथ से नरम कर लेने हैं। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो आप जो है वो आपने इस तरह से पहले कभी भिंडी बनाई है। अगर नहीं बनाई तो इस रेसिपी को ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी मज़ेदार सी रेसिपी कैसी बनी। तो जो भिंडियाँ मैंने कट करके रखी थी वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। दरमियाने साइज़ की तकरीबन मैंने काटी हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटी भिंडियाँ भी नहीं काटी। भिंडियों को प्याज के साथ अच्छे से फ्राई करने से क्या होता है कि इनकी लेस जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो जब भी भिंडियाँ बनाएं सबसे पहले इन्हें प्याज़ों के साथ अच्छे से फ्राई कर लें। इसके साथ भिंडी नरम भी पड़ जाती है और इसकी जो लेस है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। खली खली सी भिंडी बनाने का यही राज है कि आप इसे पहले घी में अच्छे से फ्राई करें। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह काफ़ी हद तक जो है वो मेरी भिंडियाँ नरम पड़ चुकी हैं, अच्छी खासी फ्राई हो चुकी हैं। अब हम मज़ीद जो है वो इसके साथ एक मज़ेदार सा स्टेप करेंगे। जो हमने यहाँ पे बेसन तैयार करके रखा है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। बेसन आपने तभी ऐड करना है जब आपको लग जाए कि ये यहाँ पे भिंडियाँ जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, इनकी लेस ख़त्म हो चुकी है, तब बेसन आपने ऐड करना है। तो मैंने जो बर्तन था उसे खंगाल कर भी 1 से 2 खूंद पानी इसमें शामिल कर दिया है। जो बेसन हमने रेडी करके मसाले वाला रखा था वो भी इसमें डाल दिया है। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे। तो इसकी फ़ाइनल स्टेज जब मैं आपको दिखाऊंगी, फ़ाइनल लुक, और जब इसका मज़ेदार सा टेस्ट आएगा ना इसमें बेसन का एक यूनिक सा, तो वो इतनी मज़ेदार
मज़ेदार सी रेसिपी हमारी जो है वो बनेगी कि आपने ये पहले कभी भी नहीं ट्राई की होगी। तो यहाँ पे एक नॉर्मल हद तक मैंने बेसन को अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया है और तब हम इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर। 2 अदद टमाटर थे मेरे पास दरमियाने साइज़ की, वो काट कर डाल दिया। 3 अदद साबित मिर्चें और 2 अदद मैंने काट कर मिर्चें इसमें शामिल कर दी हैं। इन चीज़ों को जो है वो हमने अच्छे से फ्राई करना है, मिक्स करना है, इसी के साथ कुक करना है। मतलब कि हमने अब सिर्फ भुनाई करनी है इसकी। और भुनाई किस तरीके से करनी है कि बेसन जो है वो ज़रा सा भी कच्चा ना रहे, बल्कि इसका इतना मज़ेदार सा टेस्ट लेके आना है कि आप खुद ये रेसिपी जब चखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि आपने ये बेसन वाली भिंडियाँ खुद बनाई हैं। इस रेसिपी के साथ आई थिंक सो कि आपने कभी ट्राई नहीं की होंगी, लेकिन ये वाली वीडियो फुल वॉच करने के बाद आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। तो इसको पलटने का मेथड देखें, यहाँ पे मैं किस तरह से इसे पलट रही हूँ। मैंने इसे 1 से 2 सेकंड के लिए जो है वो ऐसे ही छोड़ दिया था, 1 से 2 मिनट के लिए। तो ये नीचे से देखें माशाल्लाह कितना गोल्डन सा बेसन का कलर आ गया है। तो अब हमने इसकी साइड जो है वो हल्की सी तब्दील कर दी है। इसी तरह से जो है वो मीडियम टू लो फ्लेम पर तब तक हम इसे भूनेंगे जब तक बेसन की प्यारी सी मज़ेदार सी खुशबू ना आना स्टार्ट हो जाए और बेसन का जो है वो हल्का हल्का गोल्डन सा कलर ना आ जाए, तब तक फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने इसके अंदर जो है वो सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया और कसूरी मेथी जो है वो इसके अंदर शामिल कर दिया। इससे भी मज़ेदार सी खुशबू आएगी। तो अगर आप इसके ऊपर हरा धनिया जो है वो डालना चाहते हैं तो डाल लें। वैसे अमूमन जो है वो भिंडियों में हरा धनिया जो है वो नहीं डाला जाता, वैसे कुछ लोग डालते भी हैं। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें ज़रूर डालें। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो मेरी रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। इसकी बस भुनाई बाकी है। जितनी मज़ेदार आप इसकी भुनाई करेंगे, जितनी ज़्यादा इसकी भुनाई करेंगे, उतना ज़्यादा इसका टेस्ट जो है वो निखर कर आएगा, उतनी मज़ेदार, उतनी ज़बरदस्त हमारी रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी भिंडियाँ जो हैं वो बेसन वाली बनकर रेडी हो चुकी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये मज़ेदार सी जो है वो रेसिपी पसंद आई होगी। इससे पहले मैंने भिंडियों की 2 से 3 रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की हैं जो आपने बहुत ज़्यादा लाइक की हैं। यकीनन ये रेसिपी भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।